अचानक ट्रक एक जोरदार झटका खाकर रुक गया। आगे बढ़ती सड़क पर सन्नाटा छा चुका था। रणवीर ने झुंझलाते हुए हैंडल कसकर पकड़ा और नीचे उतर गया। बगल में सो रहा महेश भी झटका लगते ही जाग गया। महेश, क्या हुआ रे भाई? रणवीर, अरे यार, लगता है कुछ नीचे फंस गया है, देखता हूं। रणवीर और महेश उत्तर भारत के लिए लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर थे। उस रात वे हरियाणा और राजस्थान की सीमा को जोड़ने वाले एक पुराने जंगली रास्ते से गुजर रहे थे। समय था रात के लगभग 2:30 बजे। चारों ओर घना जंगल और बीच में पतली टूटी फूटी सड़क। अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी उसे पूरी तरह भेद नहीं पा रही थी। अबे, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया है तूने? महेश ने पूछा। ये तो बड़ा सुनसान है। शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। डर मत, जंगल है, भूत नहीं, रणवीर ने कहा। लेकिन शायद रणवीर को नहीं पता था कि इस जंगल में सिर्फ पेड़ ही नहीं रहते थे। अचानक ट्रक से एक अजीब सी घड़घड़ाहट हुई और इंजन बंद हो गया। रणवीर ने बोनट खोला। महेश भी उतरा, लेकिन उसकी नजर सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच टिकी। वहां सफेद कपड़ों में लिपटी झुकी हुई एक आकृति बैठी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा ढका हुआ था। महेश फुसफुसाते हुए, भाई भाई, ऊपर आजा जल्दी, वहां कोई बैठा है, सफेद कपड़ों में, पर हिल नहीं रही है। रणवीर ने देखा तो पहले हंसा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उस आकृति में कोई हलचल नहीं थी। महेश डर के मारे वापस कैबिन में घुस गया। रणवीर ट्रक के नीचे झुककर खराबी ठीक करने लगा। कैबिन में बैठा महेश अब भी उस सफेद आकृति को घूर रहा था और तभी वह हिली। सफेद साड़ी में लिपटी वो परछाई एकदम झटके से खड़ी हो गई। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब ढंग से झुकी हुई थी। महेश की सांसें अटक गईं। उसने अपना चेहरा उठाया। बिखरे हुए काले बाल जो आंखों और होंठों तक झूल रहे थे। कोई चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ एक भयानक साया। वो आकृति धीरे धीरे बिना किसी आवाज के ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसके चलने से नीचे गिरी सूखी पत्तियां चरमराने लगीं। हर कदम के साथ पत्तों की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। महेश की आंखें झपकाना ही भूल गईं। अचानक उस औरत ने सीधा महेश की ओर देखा और उसकी चाल तेज हो गई। महेश घबराकर चिल्लाया। उसकी आवाज रणवीर तक पहुंची। रणवीर ने झट से पेचकस फेंका और मुड़कर देखा। ट्रक के ठीक सामने उसे सफेद पांव दिखाई दिए जो जमीन पर नहीं थे, बल्कि कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। रणवीर ने कांपते हाथों से इंजन का आखिरी बोल्ट कसा और तुरंत बाहर निकला। रणवीर तेज आवाज में, महेश, चाबी घुमा, इंजन चालू कर। महेश ने कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। इंजन ने जोर का झटका खाया, धुआं उड़ाया और स्टार्ट हो गया। रणवीर दौड़कर कैबिन में घुसा। ठीक उसके सामने वह औरत थी, झुलसा चेहरा और खाली काली आंखें। महेश ने एक झटके में गियर डाला और ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ा। जब उन्हें लगा कि वे बच गए, रणवीर ने पीछे देखा। वह औरत सड़क के बीच खड़ी थी, उन्हें घूर रही थी। फिर अचानक वह गायब हो गई। लेकिन ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ा, उन्हें एहसास हुआ वे एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं। वही पेड़, वही मोड़, और हर मोड़ पर फिर से खड़ी होती वही औरत। यह एक छलावा था। ट्रक तेजी से दौड़ता रहा। तभी सामने से दौड़ते हुए आती हुई उस औरत ने उन पर सीधा वार किया। रणवीर ने झटके से ब्रेक लगाया। सन्नाटा छा गया और तभी कुछ लाल बूंदें फ्रंट ग्लास पर गिरी। रणवीर दबी आवाज में, खून की बूंदें, ट्रक के ऊपर कुछ है। ऊपर से भारी कदमों की आवाजें आईं। कोई झुककर उन्हें अंदर झांक रहा था। डर से कांपते हुए रणवीर ने आंखें बंद की और बुदबुदाया, ओम नमः शिवाय। महेश ने धीरे धीरे हनुमान चालीसा शुरू कर दी। अचानक छत से छलांग की आवाज आई और सन्नाटा छा गया। रणवीर को अपने ताऊ जी की पुरानी सलाह याद आई, नीम की टहनी और सरसों के दाने से जैसे को तैसा कह देना। उन्हें एक मोड़ पर पुरानी झोपड़ी दिखी। रणवीर ने हिम्मत जुटाई। उसने नीम की टहनी और सरसों के दाने जलाए और जोर से कहा, जिसे जो चाहिए वो ले ले, पर रास्ता छोड़ दे। ट्रक के पीछे मेटल खुरचने की आवाज आई। रणवीर ने दौड़कर चाबी घुमाई। इंजन ने तीसरी बार में जोर से स्टार्ट लिया। दोनों चिल्लाए, जय बजरंगबली की, और ट्रक झोपड़ी वाले मोड़ से बाहर निकल गया। पीछे जलती आग की एक रेखा उस परछाई को रोक रही थी। छलावा टूट चुका था। अगली सुबह ढाबे पर एक बुजुर्ग ने बताया, बहुत साल पहले एक दुल्हन को उसी रास्ते में दहेज के लिए जलाया गया था। वो अपनी सफेद साड़ी में हर रात लौटती है। रणवीर और महेश चुप थे।
उनकी आंखों में वो रात का डर हमेशा के लिए जिंदा था।